चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। उत्तर प्रदेश के गोड्डा जिले में गुरुवार को बड़ा रेल हादसा हुआ। दोपहर करीब 3 बजे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये एक्सप्रेस ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। हादसा जिले के झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर के बीच हुआ। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं करीब 27 यात्री गंभीर रूप से घायल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लगातार एनडीए की सरकार पर हमलावर है। कई मुद्दों को लेकर लगातार घेरते रहे हैं। वहीं गुरुवार को उन्होंने सब्जियों के दाम को लेकर एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर सब्जियों के दाम पोस्ट किया और लोगों से सब्जी के बढ़े हुए दाम को पूछा। इसके साथ ही लोगों से सवालिया लफ्जे में उन्होंने कहा कि क्या कोई सब्जी 50 रुपये किलो से कम है क्या। जहानाबाद के कागो प्रखंड के दक्षिणी में संचालित आवासीय अम्बेडकर बालिका विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कर 9 छात्राएं बेहोश हो गई। बेहोश हुई सभी छात्राओं को सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज किया गया। इलाज के उपरांत बच्चियों की स्थिति सामान्य हुई। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत खराब हुई थी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शराब से जुड़ी कई शिकायतें आती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है। कई जगहों से जहरीली शराब के सेवन से मौत की खबरें भी सामने आती है। इन सब के बीच सारण पुलिस ने जून महीने से शराब के खिलाफ ठोस कार्रवाई की है। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा से ही खास होता है। कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडियन चैंपियन ने पाकिस्तान चैंपियन को हराकर अपनी शानदार जीत दर्ज की थी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। अब महिला टीम की बारी है। आज से श्रीलंका में महिला एशिया कप की शुरुआत हो रही है। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों की अकड़ पुलिस के सामने पहुंचते ही ढीली हो गई। शांति भंग में गिरफ्तार 14 लोगों के थाने में सामूहिक रूप से अपने इस कृत्य पर माफी मांगी। कान पकड़कर कहा कि गलती हो गई, जो तजिया के जुलूस में फिलिस्तीनी जिंदाबाद के नारे लगाए, इसके लिए हम माफी मांगते हैं और भविष्य में कभी इस प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 22 जुलाई को पेश किया जाएगा। इसको लेकर मोदी सरकार पूरी तरह तैयार है। इसी बीच खबर है कि बजट पेश किए जाने के एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमएसपी को लेकर लोकसभा में एमएसपी गारंटी कानून का एक प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। उस दिन किसान राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में 200 से अधिक किसान संगठन उस दिन बैठक भी करेंगे। किसान संगठनों ने बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दलों को चिट्ठी लिखकर एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए समर्थन मांगे हैं। बेतिया के राजकीय मध्य विद्यालय बेरिया बाजार में गर्मी के कारण गुरुवार को अचानक 20 बच्चे बेहोश हो गए। सभी बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद जीएमसीएच में शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण असुविधा हुई और एक के बाद एक 20 बच्चे बीमार हो गए। बीमार होने पर शिक्षकों ने सभी छात्रों को बैरिया स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। कुछ छात्रों को प्राथमिक उपचार कर उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार उल्लेखनीय विकास प्रदर्शन कर रही है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल गई है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस को अभी भी दुनिया भूल नहीं पाई है कि कोई ऐसा वायरस देश में आ गया है जिसके कारण लोगों को परेशानी बढ़ गई है। इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस है, जो महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात में अपना पैर पसार रहा है। चांदीपुरा वायरस के कारण अब तक गुजरात में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लव एंड मर्डर सहित अपराध नियंत्रण को लेकर 19 जुलाई की शाम करीब 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। इधर उसी मुद्दे पर 20 जुलाई को विपक्षी दलों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। भारत के हर घर में दूध की मांग है। अधिक मात्रा में होने के कारण बाजार में बड़ी मात्रा में नकली दूध मौजूद है। हालत यह है कि टेकड़ भर कर नकली दूध दिल्ली एनसीआर से सप्लाई किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नकली दूध से भरी एक टेकड़ पकड़ी गई है। दूध की शक्ल में सफेद जहर बाजार में न पहुंच पाए, इससे पहले 1400 लीटर दूध गड्ढे में बहा दिया गया।
पाकिस्तान भीषण आर्थिक उथल फुथल से जूझ रहा है और देश में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों के लिए खाने के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान में लोगों के लिए जीने की लागत में भीषण इजाफा हुआ है, जिससे आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में आटे की कीमत 800 रुपये किलो और सरसों का तेल 900 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर 2 ऐसे बड़े ऐलान किए हैं जिन्होंने कई देशों को हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर पहला ऐलान अपने ऊपर हुए हमले से पहले किया था, जबकि दूसरी ऐलान ने तो भारत के दुश्मनों को भी परेशान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमें भारत के लोगों को अमेरिका में संभाल कर रखना होगा। ट्रंप ने वादा किया है कि मैं ऐसा सिस्टम लगाऊंगा जिसके तहत भारतीय स्टूडेंट जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ ग्रीन कार्ड दे दूंगा। ट्रंप अगर इस वादे को निभाते हैं तो इसे भारत के लिए बड़ा फैसला माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी हार ने पार्टी नेतृत्व की दिक्कतें बढ़ा दी है। प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी और आपसी कलह को थामने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा है। पार्टी के सामने 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन प्रदेश के नेता उसके लिए तैयारी करने के बजाय आपस में झगड़ने में लगे हैं। ऐसे में राज्य में जल्दी कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन नेतृत्व किसी की मांग या दबाव में फैसला नहीं लेगा। बिहार की राजधानी पटना के राजा बाजार इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामे की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान शुभम किराना स्टोर नाम की एक दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट की। सिर्फ इतना ही नहीं, दुकानदार के विरोध करने पर उपद्रवियों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई भी की। सावन की शुरुआत होते ही फिर एक बार बिहार में मानसून सक्रिय होने वाला है। आज से मानसून के मिजाज में बदलाव दिखाई देगा। 20-21 जुलाई से बिहार की कई जगहों पर फिर से भारी बारिश शुरू हो जाएगी। शहर के मेहसौल चौक एवं किरण चौक पर बुधवार की सुबह 2 तजिया जुलूस में शामिल लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में पत्थरबाजी भी हुई। मिली जानकारी के अनुसार पथराव में दोनों पक्षों के करीब 2 दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद स्थिति कंट्रोल में आई। बिहार के समस्तीपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद 2 की हालत बिगड़ गई थी। एक की संदिग्ध मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने की आशंका जताई जा रही है। मुहर्रम के मौके पर मोतिहारी से निकले गए तजिया जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान करीब आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण किया। इस वक्त की बड़ी खबर अररिया से आ रही है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। तजिया के हाई वोल्टेज बिजली तार के संपर्क में आने से जुलूस में शामिल 2 दर्जन से अधिक लोग झुलस गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने राजधानी पटना में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि दुर्भाग्य से बलात्कार और अन्य अपराध बिहार में हर सेकेंड और मिनट बढ़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण वीआईपी प्रमुख के पिता जो 70 वर्ष के थे, उनकी हत्या कर दी गई। यह किस बात की प्रतीक है? यह शासन की विफलता है। लोकसभा नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में सियासी घमासान जारी है। राजनीतिक गलियारों में हर दिन नई खबर सामने आ रही है। इसी बीच बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने का समय मांगा है। राजनीतिक चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे। इसके बाद से इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि वे इस्तीफा भी दे सकते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के आरक्षण के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ जारी इस प्रदर्शन ने अब हिंसक का रूप ले लिया है। पुलिस के साथ झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ढाका सहित बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े हैं। अलीगढ़ के थाना में मंगलवार को 25 वर्ष के गौरव ने अपनी 60 वर्ष की मां को पेट्रोल छिड़क कर उसी पुलिस के सामने आग लगा दी। हेमलता देवी 70% से अधिक जल गई और कुछ घंटों के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई।
बिहार के सारण जिले में तिरपल मर्डर से सनसनी मच गई है। घटना भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के गांव घाना डीह की है। यहाँ एक परिवार देर रात अपने घर की छत पर सो रहा था, तभी दो बदमाश वहां आए। उन्होंने पिता और उनकी दो बेटियों को धाराधार हथियार से काट डाला, साथ ही मां पर भी जानलेवा हमला किया। बदमाशों को लगा कि पूरे परिवार की मौत हो गई तो वहां से वो भाग निकले, लेकिन मां की किस्मत अच्छी थी, वे इस घटना में बच निकली। उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।